वेलकम टू रिपब्लिका। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है रिपब्लिका ऐप पर, साथ ही रिपब्लिका सिद्धम यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक इकोनॉमिक्स का फिस्कल सिस्टम और फिस्कल सिस्टम के तहत कुछ टर्मोलॉजी है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, मैं आनंद सिद्धम आप सभी को फिस्कल सिस्टम के आज कुछ टर्मोलॉजी जिसमें है जीरो बेस्ड बजट है, क्राउडिंग आउट है, बजट रिफॉर्म्स है। देखिए हमारे पास ये कुछ इसका फिस्कल सिस्टम में क्या क्या टॉपिक है इसमें। जैसे फिस्कल सिस्टम में फिस्कल पॉलिसी एंड डेफिनेशंस, डेफिसिट्स एंड टाइप्स, FRBM एक्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, रिकमेंडेशंस ऑफ एनकेसिंग कमेटी उसी से रिलेटेड है। फिर जीरो बेस्ड बजटिंग है, क्राउडिंग आउट है, बजट रिफॉर्म्स है, मसाला बॉन्ड्स, डेप्ट जीडीपी रेशियो, फिस्कल ड्राइव और फिस्कल क्लिफ। तो इन सारी चीज़ों को हमें देखना है, हमने देखा है बहुत सारी चीज़ें। तो इसमें अभी मैं जीरो बेस्ड बजटिंग को लूँगा कि जीरो बेस्ड बजट क्या है, इसको हम लोग अच्छे ढंग से समझें। ठीक है, फिर आगे की चीज़ों को हम लोग लेंगे। तो देखिए सारी चीज़ें आप लोगों को अवेलेबल होगा, स्पेशली प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए सारी चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा, इसमें हार्ड कॉपी में भी मिल जाएगा और इस पर तो वीडियोज वगैरह है ही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखें कि बजटिंग क्या है। तो बजटिंग तो हम सब लोग जानते हैं कि बजट एक आगामी समय के लिए एक खर्चे का एक एलोकेशन है। इसमें हम आगे के साल, अगले साल के लिए हम अपने खर्चे को प्रायोरिटी के हिसाब से हम ये करते हैं, एलोकेट करते हैं। जो जीरो बेस बजट की बातें हैं, तो जीरो बेस बजट, ठीक है, यह पूर्व जो ट्रेडिशनल जो बजट है उससे थोड़ा सा हट करके है। इसमें जो मेथड जो हम अपनाते हैं फंड के एलोकेशन का, वह थोड़ा सा अलग होता है। बजट मोटा मोटी वही है जो हम लोग अपने घर में घर का बजट बनाते हैं कि जो आगामी जो कमिंग टाइम है, अपकमिंग टाइम में हम अपने किन किन चीज़ों पर, किन किन मदों पर हमें कितना खर्चा करना है। बच्चों के एजुकेशन पर है, हेल्थ पर है, टूरिज्म पर है, खाने पीने पर है, कपड़ा लत्ता पर है। ठीक है, तो आदि चीज़ों जो हमारे मद में है उस पर हम चीज़ों को एलोकेट करते हैं। ठीक है, यह जो जीरो बेस्ड बजट है यह थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट है और यह जो कॉन्सेप्ट है यह पीटर पैरेट के द्वारा डेवलप किया गया है और यह 1969-70 में अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका में पीटर पैरेट के द्वारा यह कंपोज किया जाता है। और जीरो बेस बजट को सर्वप्रथम जो जिमी कार्टर थे, उन्होंने 1977 में, जो जॉर्जिया के गवर्नर थे, उन्होंने पीटर पैरेट को इसके लिए अपॉइंट किया था। ठीक है, तो इसमें क्या मेथड अपनाया जाता है, तो जैसा कि नाम से ही बहुत ही क्लियर है। देखिए बहुत ही सिंपल है इसका कॉन्सेप्ट, जीरो बेस बजट। तो इसके मूल में जो वर्ड है वह है जीरो बेस, यानी बिना कोई बेस का। बेस क्या होगा? जीरो होगा। बेस हमारा जीरो होगा, जीरो बेस का होगा, यानी इसमें कोई बेस लिया ही नहीं जाएगा, यानी कोई बेस ईयर नहीं है। जनरली हम पर्टिकुलर किसी ईयर को बेस बना लेते हैं या पिछले साल को हम बेस बनाते हैं बजटिंग में, परंपरागत जो बजटिंग होती है। तो इसमें कोई हम बेस नहीं बनाते। पिछले साल में जो खर्चा हुआ है, ठीक है, उसको भी हम बेस नहीं बनाते हैं। तो फिर क्या होता है, बिना बेस का कैसे होगा? तो इसमें जो आवश्यकता के हिसाब से हमें क्या आगामी साल में, अगले आने वाले टाइम में किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, क्या हमारी रिक्वायरमेंट है, उसका क्या कॉस्ट और क्या रिजल्ट होगा ना, लागत और लाभ के आधार पर चीज़ों को बेहतर ढंग से हम एनालाइज करते हैं, उसको फिर प्रायोरिटाइज करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम उस पर फंड को एलोकेट करते हैं। तो इसमें पीछे हमने कितना खर्चा किया यह मायने नहीं रहता है।
ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ अर्लियर एक्सपेंसेस। उसको हम ध्यान न दे करके आने वाले टाइम में हमारी क्या रिक्वायरमेंट है या फिर पीछे हमारा क्या रिजल्ट रहा, रिजल्ट तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, पीछे के रिजल्ट के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। तो थोड़ा सा यह क्या बजट होगा, डायनेमिक होगा, समय के अनुसार इसमें चीज़ें होती हैं कि आने वाले टाइम में मान लीजिए अभी कोरोना पेंडेमिक है, तो ऑब्वियसली पीछे के बजट को या पीछे के ईयर को आप आधार बनाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें मतलब उसमें लैकिंग हो जाएगी। हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारे कंप्यूटर मार्केट में आ गया, ठीक है, हमें नई नई चीज़ों की आवश्यकता महसूस हो रही है। तो ऐसे में पीछे के बेस को आधार बना करके अगर आप बजटिंग करेंगे तो वह समय के साथ सही खरा नहीं उतरेगा, वह अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। एक्सपेंसेस हो सकता है ज़्यादा हो जाए, ठीक है, परंपरागत चीज़ों पर ही। अब मान लीजिए निर्भया फंड पर मान लीजिए गवर्नमेंट 5,000 करोड़ रुपया एलोकेट किए हैं, जस्ट इमेजिन। तो आप बताइए कि इतने बड़े देश में, इंडिया में, निर्भया फंड पर यानी महिलाओं की सुरक्षा के संदर्भ में 5,000 करोड़ रुपया क्या मायने रखता है? इससे कुछ होगा? ऊँट के मुंह में जीरा। और पिछले साल आपने 5,000 रखा तो आप क्या करेंगे, 10% की उसमें वृद्धि कर देंगे इन्फ्लेशन के हिसाब से, यही होगा। तो फिर भी क्या होगा, फिर भी काम बनने को नहीं है। तो जहाँ पर 5,000 है, 5,000 आप उसमें 500 करोड़ रुपया और ऐड हो जाएगा 10% वृद्धि के होने से। तो इससे भी काम आपका 5,000 से 5,500 करोड़ हो जाएगा। तो इससे भी काम आवश्यकता आपकी पूरी नहीं होगी, क्योंकि महिला सुरक्षा काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए आने वाले टाइम में। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए आधी आबादी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो एक छोटा सा आप उदाहरण से समझ सकते हैं। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ अर्लियर एक्सपेंसेस, आप न्यू रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसकी प्रायोरिटी के हिसाब से, रिजल्ट के हिसाब से चीज़ों को आप क्या करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली फंड एलोकेट करती हैं। इंडिया में भी जब बीपी सिंह की सरकार थी 1986 में, बीपी सिंह सरकार नहीं, राजीव गांधी जी की सरकार थी और बीपी सिंह उसमें वित्त मंत्री थे। तो इसे जीरो बजट को एडॉप्ट किया गया था, ठीक है। तो आइए कुछ इसके फैक्ट्स एंड फिगर हैं, इसके कुछ अपने एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को तो आप समझ गए होंगे कि जीरो बेस बजट यानी आपका बेस ईयर इसमें जीरो होगा, कोई ईयर को आधार नहीं बनाया जाएगा, जीरो यानी बिना किसी आधार की बजटिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू नीड, कॉस्ट एंड प्रॉफिट के आधार पर, ठीक है। क्या कॉस्ट आएगा, क्या उसकी लागत होगी, क्या उस पर लाभ होगा, क्या उसका रिजल्ट रहेगा, उसके अकॉर्डिंगली। तो थोड़ा सा चीज़ें डायनेमिक है, इसमें क्या होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, इलास्टिसिटी होगी, जैसी रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंगली हम अपना बजट को हम करते हैं। तो इसमें चीज़ों को बेहतर ढंग से एनालाइज करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसमें एक्सपर्ट्स लोग चाहिए, क्योंकि क्या होगा कि देखिए कि चीज़ों को एनालाइज करना भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण काम है। क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, क्या उसका रिजल्ट होगा, चीज़ों को एनालाइज करना, चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अलग अलग डिपार्टमेंट अपनी अपनी प्रायोरिटी को सामने रखेगा, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली उस पर डिसीजन लिया जाएगा। तो आप देखेंगे कि यह थोड़ी सी एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है पहले जो परंपरागत बजट है उसके कंपेरिजन में, ठीक है। तो इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज अब दोनों समझ में आ रहा होगा। इंडिया अब क्या है, प्लानिंग कमीशन के एज से, एरा से बाहर निकल चुका है। अब नीति आयोग एक जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है और ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में इंडिया का इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है, उसी पेस से हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। तो प्लान बना करके
आप 5 साल के लिए चीज़ों को आप प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जैसी स्थिति परिस्थिति है उसके अकॉर्डिंगली आपको काम करने की आवश्यकता है। चलिए कुछ चीज़ों हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं आपके इस नोट्स में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑथर ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग का जो पीटर पैरे हैं, ठीक है, पीटर पैरे हैं, उन्होंने पीटर पैरे के द्वारा दिया गया है। और जो जॉर्जिया के गवर्नर जिमी कार्टर थे उन्होंने इसके लिए अपॉइंटमेंट किया था, ठीक है। फिर इसमें देखिए जीरो बेस्ड बजट क्या है, तो इट इज बजटिंग स्टार्ट फ्रॉम ए जीरो बेस एंड एट द बिगिनिंग ऑफ द एवरी बजटिंग पीरियड, ठीक है। एनालाइजिंग नीड्स एंड कॉस्ट ऑफ एवरी फंक्शन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशंस एंड एलोकेटिंग फंड्स अकॉर्डिंग टू रिगार्डलेस ऑफ हाउ मच मनी हैज प्रीवियसली बीन बजटेड टू एनी गिवन लाइन, ठीक है, आइटम्स। तो बिना किसी पहले की चीज़ों को देखे हुए उसकी रिक्वायरमेंट को देखा जाता है। अंडर दिस सिस्टम कॉस्ट आर ग्रुप्ड एंड मेजर्स अगेंस्ट प्रीवियस रिजल्ट्स एंड करंट एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, इनेबलिंग मैनेजमेंट टू एलोकेट फंड्स बाय करंट नीड्स एंड इंस्टेड ऑफ हिस्टोरिकल एक्सपेंडिचर। हिस्टोरिकल रूप से जो खर्चा किया जा रहा था उसको भुला करके और उसकी रिक्वायरमेंट को देखा जाता है। ट्रेडिशनल बजट से थोड़ा सा ये अलग है, हम ठीक है, जिसमें पीछे की चीज़ों को ध्यान नहीं दिया जाता। अब है अब इसकी कुछ एडवांटेज है, तो उसकी एडवांटेज को हम लोग देखें तो इसमें क्या है, ज़्यादा बेहतर एक्यूरेसी है, ठीक है। इस टाइप के इस मेथड में एक्यूरेसी ज़्यादा है, रिजल्ट ओरिएंटेशन की इसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, यानी इसकी इफिशिएंसी भी अच्छी होगी, रिजल्ट ओरिएंटेड होगा, एक्यूरेसी होगी, ठीक है। बेहतर एनालाइज इसमें पहले किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली प्रायोरिटाइज किया जाएगा, फिर डिसीजन लेना है कि कितना रिसोर्स को एलोकेट किया जाए, किस मद में, किस डिपार्टमेंट को, किस मिनिस्ट्री को, ठीक है। रिडक्शन इन वेस्टफुल स्पेंडिंग, कई बार होता है कि परंपरागत रूप से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी अब आवश्यकता नहीं है, समय के साथ उसको समाप्त किया जा सकता है। तो यहाँ भी वही चीज़ें हैं कि जो वेस्टफुल चीज़ों पर जो खर्चा हो रहा था उसको समाप्त किया जा सकता है, और जिसकी आवश्यकता समय के साथ अब ज़्यादा है उस पर हमें ज़्यादा फंड को एलोकेट करना है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन, तो ये सारी चीज़ें इसकी एडवांटेज में है। फिर इसमें क्या है, इलास्टिसिटी है, समय और डिमांड के हिसाब से चीज़ों को बेहतर ढंग से हम ये करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं। फिर इसमें बेहतर नियंत्रण स्थापित हो पाता है, रिजल्ट ओरिएंटेड तो हो ही गया। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं। अच्छा, इसमें पूर्व की योजना की क्रिटिसिज्म भी है। ऑब्वियसली अगर रिजल्ट पीछे का अच्छा नहीं है या फिर किसी चीज़ की आवश्यकता अब नहीं है समय के साथ, तो उसको समाप्त किया जा सकता है, केवल इसलिए कि पीछे से चला रहा है किसी भी इशू पर, किसी मद पर इतना खर्चा, तो जो 10% बढ़ा देते हैं इन्फ्लेशन के हिसाब से, या तो जस्टिफाइड नहीं है, ठीक है। तो पूर्व की चीज़ों से हट करके इस पर हम स्टैंड लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसकी क्या है, एडवांटेज है। लेकिन साथ ही कुछ इसकी डिसएडवांटेज भी होगा। डिसएडवांटेज क्या होगा कि इसमें क्या होता है कि बहुत ही एक स्किल्ड मैन पावर की आवश्यकता होती है, और जनरली स्किल्ड मैन पावर की कमियां कहीं न कहीं लैकिंग डेवलपिंग कंट्री में है, इनफैक्ट अपनी इंडिया में भी है। तो ब्यूरोक्रेसी को इसके लिए, ब्यूरोक्रेट्स को इसके लिए हमें पहले तैयार करना होगा, ठीक है। उसमें काफ़ी एफर्ट्स डालने की आवश्यकता होती है, बेहतर ढंग से एनालाइज हो, पीछे की चीज़ों को क्रिटिसाइज हो, एक आलोचनात्मक दृष्टि से पीछे की चीज़ों को हम देखते हैं, फिर नई हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, हमारी उसके अकॉर्डिंगली हम क्या रिजल्ट दे सकते हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों को बेहतर ढंग से किया जा सकता है। इसमें करप्शन का भी स्कोप हो सकता है, करप्शन का तो उसमें भी स्कोप है, लेकिन इसमें भी हो सकता है। तो इसमें क्या है कि अपने अकॉर्डिंगली चूँकि पीछे की चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए यहाँ पर नए सिरे से चीज़ों को हम देखते हैं, तो हो सकता है कि पर्टिकुलर किसी मद में एकाएक बहुत ज़्यादा इसमें खर्चा कर लिया जाए,
जो अलग अलग मैनेजर हैं, अगर प्राइवेट कंपनी की अगर हम बात करें तो किसी एक डिपार्टमेंट में हो सकता है कि एकदम से बहुत ज़्यादा बजट बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो या उसको प्रायोरिटाइज करवा लिया जाए, तो इस बात की संभावना होती है इन यूजिंग JBB यानी जीरो बजट बजटिंग मैनेजर्स कुड attempt to skew numbers to make expenditure into vital activities, thus creating a need for them। एक नीड क्रिएट वहाँ पर किया जा सकता है किसी भी प्राइवेट कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में या फिर कंट्री लेवल पर भी। तो इस संदर्भ में भी क्या है, इसमें वेस्टिंग मनी हो सकता है जिसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप की कुछ चीज़ें हैं जो इसकी अपनी कमियां है। दूसरी कुछ कमियां हैं, जैसे मान लीजिए इंडिया क्या है, एक वेलफेयर स्टेट है, राइट, है ना। तो एक सोशलिज्म, एक समाजवाद हमारा एक गोल है, टारगेट है, सामाजिक न्याय विकास पर हमें समाज के हर एक वर्ग पर, सेक्शंस पर, जो माइनॉरिटीज हैं, जो वीकर सेक्शंस हैं, SC हैं, ST है, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनको, जो दिव्यांग हैं उनको अपनी प्राथमिकता में हम रखते हैं। तो जो सोशल इशूज हमारा है, जो समाजवाद का लक्ष्य है, तो ऐसे अगर आप कॉस्ट और प्रॉफिट के आधार पर चीज़ों को देखेंगे तो हो सकता है कि आपको प्रॉफिट वहाँ पर नहीं दिखे, लागत ज़्यादा दिखेगी और उसके अकॉर्डिंगली प्रॉफिट नहीं दिखेगा। मतलब शॉर्ट टर्म में हो सकता है, बहुत लॉन्ग टर्म में वो चीज़ें आपको दिखे, वो अलग बातें हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा। तो ऐसे में क्या, फिर आप जिस मद पर सोशल इशू पर मान लीजिए कि 32,000 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा था पिछले साल में, तो उसको आप क्या छोड़ देंगे? एक भी इशू हो सकता है। तो इसमें इस बात की संभावना है कि इसमें वेलफेयर स्टेट्स का जो हमारा गोल है वह कहीं ना कहीं चीज़ें हो सकता है। फिर आप सब्सिडी को कहेंगे कि हम सब्सिडी को छोड़ देंगे या उसको कम करेंगे। वर्तमान गवर्नमेंट की ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं प्राथमिकता में है कि जो फिस्कल डिफिसिट है उसको कम किया जाए और एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में प्रॉफिट मेकिंग को ज़्यादा महत्व इसमें दिया जा रहा है। तो कुछ निगेटिव चीज़ें भी इसमें हो सकती हैं, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि यह संभव है कि जो विभिन्न मंत्रालय है, डिपार्टमेंट है, वह अपना मूल्यांकन स्वयं कर रहा है। तो ऐसे में अपना मूल्यांकन सही नहीं करे, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा करके रखे, अपनी नीड को दिखा दे बढ़ा चढ़ा करके, ठीक है, एग्जरेट करके। तो इस संदर्भ में भी यह क्या हो सकता है, डिसएडवांटेज हो सकता है। किसी भी चीज़ को एकाएक आप बंद कर देंगे और किसी भी एक नई चीज़ को आप एकाएक आप उस पर बहुत ज़्यादा आप एक्सपेंसेस कर सकते हैं। तो ये भी थोड़ा सा एक डर की बातें हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि इसकी डिसएडवांटेज में हो सकता है कि डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री के कंडीशन में अंतर होता है। डेवलप्ड कंट्री में जैसे अमेरिका वगैरह में है, जीरो बेस बजट आया पीटर पैरे वगैरह के द्वारा, जिमी कार्टर ने इसके लिए उनको अपॉइंटमेंट किया। तो वहाँ की कंडीशन कुछ अलग है। वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी इफिशियंसी काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ ट्रांसपेरेंसी है, वहाँ पर बेटर चीज़ों को एनालाइज किया जाता है, वहाँ पर बेटर ढंग से एक कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन है। इन सारी चीज़ों की अगर लैकिंग होगी तो कहीं ना कहीं उल्टा भी पड़ सकता है, ठीक है। तो डेवलपिंग कंट्री में, डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया वगैरह में इस प्रकार की चीज़ों के संदर्भ में हमें थोड़ा सा सतर्क भी रहना पड़ेगा। हालांकि जीरो बेस बजट अच्छी चीज़ें हैं, गवर्नमेंट की अच्छी इनिशिएटिव्स है और इसके माध्यम से एक बेहतर एक फिस्कल मैनेजमेंट, एक फिस्कल डिफिसिट को हम दूर कर सकते हैं। एक जो एक फिस्कल एक जो प्रॉफिट की स्थिति है हम वो कर सकते हैं। फिस्कल पॉलिसी क्या है बताने की आवश्यकता नहीं है, पिछले क्लास में चर्चा हो चुकी थी। गवर्नमेंट की आय और व्यय को इसमें हम देखते हैं और आय में मुख्य स्रोत टैक्सेस होता है, इसको हम अलग से देखेंगे, टैक्स और टैक्सेशन पर हम चर्चा करेंगे। तो कुल मिला करके ये आपका क्या है, जीरो बजटिंग है, ठीक है। और इसमें
सारी चीज़ें लगभग आ गई। इस सारी चीज़ें आपको इसमें भी आ जाएगा। कुछ स्टेप्स हैं जीरो बेस बजट का, क्या स्टेप्स है, तो स्टेप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है। जिसमें होता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ टास्क सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एक प्राइमरी लेवल पर। दूसरी चीज़ें कि फाइंडिंग वेज एंड मीन्स ऑफ एकम्प्लिसिंग द टास्क, उसको कैसे पूरा करना है, ठीक है, इसको भी हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम उस टास्क को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको कैसे पूरा करना है, संपूर्ण करना है, उसको देखते हैं। फिर एवल्यूएटिंग दीज सॉल्यूशंस एंड आल्सो एवल्यूएटिंग द अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम को, फंड को भी हम देखते हैं कि कैसे होगा, है ना। और सेटिंग द बजट नंबर्स एंड प्रायोरिटीज, ठीक है, तो इसमें हम प्रायोरिटीज को भी हम देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जीरो बेस बजट की एक स्टेप्स है, कैसे स्टेप बाय स्टेप्स इसमें को हम इसे हम तैयार करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा जीरो बेस बजट क्या है, डिफरेंट है, चर्चा हो ही चुकी है। अपनी कुछ इसकी एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है। एडवांटेज की बातें हम लोग कर चुके हैं। इसमें एक्यूरेसी है, इसमें एफिशिएंसी बेहतर हो सकती है, यह रिजल्ट ओरिएंटेड हो सकता है। इसमें बेहतर कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, और बेहतर कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन हो सकता है, होता है। रिडक्शन इन रिडंडेंट एक्टिविटी, जो फालतू की हैं, सुपरफिशियल चीज़ें हैं, उस पर भी खर्चा हुए जा रहा है साल दर साल, उसको हम यहाँ पर छोड़ सकते हैं। अनावश्यक खर्चा को छोड़ देंगे, और जो आवश्यक है समय के साथ बदली हुई स्थिति परिस्थिति में, तो उसमें हम ज़्यादा मत खर्चा करेंगे। इन सारी चीज़ों को आप लोग अपने ऊपर अप्लाई कीजिए, अपने घर में, अपने आप स्टूडेंट हैं या फिर आप अपने हाउस होल्ड में आप देखिए कि कैसे हम लोग चीज़ों को प्रायोरिटाइज करते हैं। कोई ऐसी चीज़ें, पेंडेमिक आ गई, आपदा आ गई, एक नई परिस्थिति क्रिएट हो गई, घर में एक नया बच्चा आ गया, बच्चे को अब बच्चा है, अब उसको पढ़ाना है, तो एकदम से उसको एडमिशन में ज़्यादा हमें फंड उस साल एलोकेट करना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंगली ही आप सोचिए कि दोनों में से कौन सा बेहतर होता है, हो सकता है। तो ऑब्वियसली हमारा यह जो है जीरो बेस बजट ज़्यादा बेहतर हो सकता है, ठीक है। इसमें बहुत ही अच्छी बात है कि बजट इन्फ्लेशन जो उसका भी ख्याल रखा जाता है। यानी इसके माध्यम से, जीरो बेस बजट के माध्यम से अपने फिस्कल सिस्टम को तो हम स्ट्रॉन्ग कर ही सकते हैं, साथ ही इसमें इन्फ्लेशन को भी बेहतर ढंग से कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि वह डायनेमिक है, समय के हिसाब से वहाँ पर डिसीजन लिया जाता है, न कि परंपरागत ढंग से जो एक कॉन्वेंशनली जो चीज़ें चली आ रही है, एक रिचुअल्स में जो चीज़ें चली आ रही है, उसको जब महत्व नहीं देते हैं, ठीक है, तो इन्फ्लेशन को भी बेहतर ढंग से इस पर कंट्रोल किया जा सकता है, राइट। तो ये सारी, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, लुचशीलता है, या एक डायनेमिक मेथड है, तो ये सारी इसकी खासियत है ना। अब डिसएडवांटेज में, तो डिसएडवांटेज में हमने बताया कि इसमें ज़्यादा एफिशिएंसी की आवश्यकता होती है, और ऐसा मैन पावर, स्किल मैन पावर की कमी कहीं न कहीं है। दूसरी बात है कि ज़्यादा मैन पावर की आवश्यकता होगी चीज़ों को बेहतर ढंग से एनालाइज करने का, उसको प्रायोरिटाइज करने का, उसकी फंड एलोकेशन का, ठीक है, सही में रिक्वायरमेंट है भी या नहीं है, ठीक है, इन सारी चीज़ों को देखने के लिए टाइम कंजम्पशन इसमें ज़्यादा होगा, ठीक है। दूसरी बात है कि हाँ, हायर मैन पावर की आवश्यकता होगी, एक्सपर्टाइज लोगों की आवश्यकता होगी, मे बी यह एक्सपेंसिव भी हो, वैसे ज़्यादा लोगों की आवश्यकता होगी, स्किल लोगों की आवश्यकता होगी, तो खर्चा भी ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार से कुछ इसकी डिसएडवांटेज भी है, इसकी भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं डिटेल में। तो इस प्रकार से बजट रिफॉर्म हमारा यह है टॉपिक है, और हमें लग रहा है कि इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आई होगी। आप चीज़ों को बेहतर ढंग से आप समझ गए होंगे कि जीरो बेस बजट क्या है, ठीक है। और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें यह जो प्रोजेक्ट मैनेजर का जो फिस्कल सिस्टम यूनिट है, यूनिट 4, तो इसमें हमने लगभग सारी चीज़ों को देखना है, और बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है, जो भी है आगे मैं करवा दूंगा, ठीक है। इसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पर फुल फ्लेजेड कोर्स भी चल रहा है, और इसकी हार्ड कॉपी भी आप लोग को स्टडी मटेरियल ग्रुप में दे दिया जाएगा। क्वेश्चन आंसर डिस्कशन है, ऑनलाइन वीडियोज वगैरह है। तो आप इस रिपब्लिका ऐप पर यह जो प्रोग्राम चल रहा है, इससे आप लोग जुड़ जाएंगे। बहुत ही काम की चीज़ें हैं, और आपका जो सिलेबस है टोटल 12 यूनिट, 12 यूनिट को एज इट इज आपको हार्ड कॉपी इसकी मिल जाएगी। आपको स्टडी मटेरियल्स PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा, हार्ड कॉपी फॉर्मेट में मिल जाएगा, ठीक है।
इसके लिए आप व्हाट्सएप पर जुड़ जाएंगे। यह जो व्हाट्सएप नंबर है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। एक रेडीमेड चीज़ें आपको बना करके दे दिया गया है, बस आपको केवल उसमें अच्छे ढंग से डाइजेस्ट कर जाना है, खा जाना है। प्लेट में परोस करके दिया जा रहा है और उसको आपको केवल खाना है, आपको बनाना नहीं है, कुक नहीं करना है, ठीक है। कुक आपको नहीं बन जाना है, कुकिंग नहीं स्टार्ट कर देनी है। टाइम टेकिंग होगा, टाइम कम है अब। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग जुड़ जाएंगे, अपना नाम, सेंड योर नेम विथ योर कोड प्रोजेक्ट मैनेजर एट व्हाट्सएप नंबर 7678599093 पर। और आप इस नंबर पर आप बात भी कर सकते हैं, ठीक है। बाद बाकी आई होप कि आपको जीरो वेस्ट बजट कॉन्सेप्ट एक क्लियरिटी आ गई होगी और डे टू डे लाइफ में इसकी इम्पोर्टेंस को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं अपने लाइफ में भी, ठीक है। तो आप इसी से जुड़िए, फ़ायदा उठाइए और इस पर सारी चीज़ें आपको एज इट इज़ मिल जाएगा। ओके, किसी ढंग की कोई प्रॉब्लम होगा तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। ओके, बाय, कीप स्माइल।